नमस्कार। मुझे इस पावन धरती पर आकर के बहुत आनंद ही होता है। ये धरती माता सीता की जन्मभूमि है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। बिहार की ये पावन भूमि भगवान गौतम बुद्ध की धरती है। भगवान गौतम को बुद्ध बनाने वाले और मोहनदास जी को महात्मा गांधी बनाने वाले ये बिहार की पावन धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ। ये वो देवभूमि है जिसमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में नई प्राण फूंक दिया और नई चेतना का संचार किया है। ये धरती सत्याग्रह की धरती है, क्रांति की धरती है और महान जननायक जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की उद्गम भी यहीं से हुआ। और ये भूमि पुण्य भूमि है जहाँ माता सीता का जन्म हुआ और जहाँ लव कुश का जन्म हुआ। जो महर्षि वाल्मीकि की कर्म भूमि रही है, ऐसी पुण्य धरा को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। आज़ादी की लड़ाई की चर्चा बिहार के क्रांतिकारियों को छोड़ करके अधूरी रहेगी। चाहे वीर कुंवर सिंह हो या अमर सैयद जुब्बा सहनी हो या खुदराम बोस हो, बिहार की भूमि में पैदा होने वाले इन रत्नों ने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनके काव्य ने भारत की एक पूरी पीढ़ी को गढ़ा है, उनकी जन्मभूमि भी बिहार है। सम्राट अशोक की यह पावन भूमि सदा वंदनीय है। अपना पूरा जीवन शोषितों, पिछड़ों और वंचितों की सेवा में समर्पित कर देने वाले महान जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि और कर्मभूमि को सादर नमन कर। आज जब सैकड़ों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, तब श्री राम की ससुराल बिहार से भी चावल की आमदनी हुई। केंद्र सरकार की जो योजना के कारण बिहार के साथ साथ संपूर्ण भारत का विकसित सुनिश्चित हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को पक्का घर पहुंचाया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1,12,000 से अधिक लाभार्थियों को पक्का घर मिला है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है और इस योजना के अंतर्गत 87 लाख से अधिक लाभार्थियों को बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाए। इस भूमि, विशेषतः इस औरंगाबाद भूमि, भगवान सूर्य नारायण से संबंधित है और हमारे कोणार्क भी उड़ीसा में इस सूर्य नारायण की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। भले ही वहाँ का सूर्य मंदिर अब भग्न है, परंतु ये भी एक ऐतिहासिक मंदिर था जिसका कीर्तिमान पूरे विश्व में स्थापित है। और ये ऐतिहासिक भूमि के विषय में बड़ा चमत्कार कहानी भी सुनने को मिला। गरीबों के लिए खाद्य सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत राज्य में 5 करोड़ 71 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है। हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत राज्य से 1,57 लाख लाभार्थियों को स्वच्छ पीने के पानी के लिए नल का कनेक्शन मिल गया है। आज भी एक दो गांव में मैंने महिलाओं के साथ बात करते हुए जानने को पाया कि उधर पानी उपलब्ध है उनके घर में। महिलाओं को धुएं से मुक्ति देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 1,14 लाख लाभार्थियों को LPG गैस का कनेक्शन मिल गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसानों को सीधे उनके खातों में आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य में 85 लाख किसानों को सीधा लाभ हस्तांतरित किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं विकसित बिहार की गारंटी दी है। आज बिहार में रिकॉर्ड स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। आज बिहार में कुल 5 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कुछ दिन पहले आए थे और उन्होंने बिहार को अनेक सौगातें दी है, जिसमें राज्य में औद्योगिक विकास के लिए इंडियन ऑयल मोतिहारी LPG प्लांट, इंडियन ऑयल पाइपलाइन टर्मिनल मोतिहारी प्रमुख है। लंबे समय से ठप पड़े बरौनी औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करते हुए यहाँ के खाद कारखाने को पुनः चालू किया गया। इसमें न केवल लोगों की सुविधा हुआ है, इसमें
रोजगार भी बहुत बढ़ी है और अनएम्प्लॉयमेंट में भी रिडक्शन हुआ है। विपक्ष के जो मिलजुल करके एनडीए के विपक्ष में, विशेषतः माननीय मोदी जी के विपक्ष में जो अलायंस किया है, इसका अस्तित्व अब प्रश्न चिन्ह पर है। राजद के 15 साल के जंगल राज ने बिहार को बर्बाद कर दिया। इस दौरान केवल एक परिवार ने अपना भला किया और बिहार की जनता को बर्बाद कर दिया। वो दिन भला कौन भूल सकता है जब शाम होते ही लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, डर से, गुंडों की डर से। सड़कों पर गुंडे खुलेआम घूमते थे और अपराधियों को सत्ता का पूरा संरक्षण मिलता था। महिलाएं असुरक्षित थे। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। एक परिवार ने नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया और युवाओं का भविष्य अदर में लटक दिया। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार का युवाओं का सबसे बड़ा गुनाहगार है, दुश्मन है। एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे। राजद में विधायक, सांसद वही बन पाते हैं जिनके ऊपर अधिक से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जिस पर जितना गंभीर मुकदमा है, आपराधिक मुकदमा है, उसकी उतना ही बड़ा पद। यही बिहार की शासन की नीति था। विकसित भारत अभियान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया। यह एक ही प्रधानमंत्री हमारे आजाद भारत के गणतांत्रिक इतिहास में जिन्होंने भारतवासियों को एक बड़ा सपना दिखाया। हमारा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बोला था कि स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। बड़ा सपना देखने के लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया था और माननीय मोदी जी ने हमको बड़ा सपना दिखाया। एक बार हमारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने बोला, हम जब 1 रुपया भेजते हैं इसमें 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है, 85 पैसा गायब हो जाता है। लेकिन उनका प्रतिकार क्या है, उनको मार्ग दिखाई नहीं दिया। परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसका प्रतिकार किया और डीबीटी के द्वारा 300 से ज्यादा स्कीम को जनता को खाते में ट्रांसफर किया और इससे पहले उन्होंने लगभग 50 करोड़ खाता बनाया, जिनमें ज्यादा महिलाएं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार हो रहा है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने की मोदी की गारंटी है और इसमें बिहार की महत्वपूर्ण भागीदारी। ये एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने जनता का भागीदारी के ऊपर इतना गुरुत्वारोप कर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही उनका विकास का महामंत्र है। बिहार ने हमेशा से भारत को दिशा दिखाई है। इसी धरती से भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। इसी भूमि से महात्मा गांधी ने चंपारण का सत्याग्रह की लौ जलाई। इसी भूमि से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था और इसी भूमि से विकसित भारत की यात्रा का शंखनाद हो रहा है। 2047 तक भारत को विकसित बनने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प से आम जनमानस को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। हमारा मानना है कि सबके साथ आने से और सबके सामूहिक प्रयास से ही सबका विकास सुनिश्चित होगा। ज्यादातर पार्टियां अपने घोषणा पत्र के लिए 4-5 लोगों की समिति बनाती है और वही लोग बंद कमरे में बैठ करके पार्टी की रीति नीति तय करते हैं। इसको लोकतंत्र नहीं माना जा सकता। लेकिन भाजपा इस परिपाटी से अलग आम जनता से जुड़कर उनसे संवाद स्थापित कर अपनी नीति तय करती है, जनता की आशा आकांक्षा को रूपायित करती है। आज अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लिए ये महायज्ञ शुरू हुआ है, जिसमें सबको आहुति देनी। आपके सुझाव देश के विकास में अमूल्य योगदान सिद्ध हो। मोदी जी ने स्वयं बिहार के युवाओं को विकसित बिहार की गारंटी दी है और हम सभी जानते हैं कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमें आगे बढ़ने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। आइए मित्रों, भाजपा की इस मुहिम में साथ जुड़िए और विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। नमस्कार।